नमस्कार दर्शक बंधु, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। जैसा कि इसके पहले हमने अपराध शिकायत पत्र को कैसे लिखा जाए इस संबंध में हमने एक वीडियो जारी किया था और CRPC 154(1) के तहत प्राथमिक अपराध शिकायत पत्र स्थानीय थाने और स्थानीय कोतवाली पर दे करके आप अपनी समस्या का निराकरण और FIR दर्ज करवा सकते हैं। आज मैं उस अपराध शिकायत पत्र 154(2) को लेकर के आया हूँ, CRPC 154(2) को लेकर के आया हूँ और उसके संबंध में आपको अवगत कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। देख लीजिए, यहाँ लिखा गया है अपराध ठीक। यहाँ देख लीजिए, अपराध शिकायत पत्र का भाग 2। दूसरा भाग क्या है? अब कहने का तात्पर्य यह है, यदि आपने CRPC 154(1) के तहत स्थानीय थाने कोतवाली पर दिया और आपकी बात सुनी नहीं गई और FIR दर्ज नहीं किया गया, तो ऐसे में आप CRPC 154(2) के अंतर्गत जिले के SSP महोदय को उस शिकायती प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति लगा करके और साथ ही एक दूसरा शिकायती प्रार्थना पत्र तैयार करके आप SSP महोदय को बाय रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजेंगे। जैसे कि देख लीजिए, थाना कोतवाली पर CRPC 154(1) के तहत आपकी FIR नहीं दर्ज की गई। CRPC 154(1) के तहत आपकी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया गया प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों द्वारा, तो 154(2) के तहत की गई। तो CRPC 154(2) देख लीजिए, CRPC 154(2) के तहत जिले के SSP महोदय के यहाँ अपराध शिकायती पत्र दे सकते हैं और उसके बाद भी आपकी FIR नहीं दर्ज की गई, तो आपके समक्ष 2 विकल्प हैं। यदि आपने प्रार्थना पत्र दिया, अपराध शिकायती पत्र, और आपकी शिकायत का निस्तारण नहीं किया गया, FIR दर्ज नहीं की गई, तो आप शिकायती प्रार्थना पत्र एक और बनाइए और साथ ही साथ जो प्राथमिक स्तर पर 154(1) के तहत आपने दिया उसकी छाया प्रति और एक दूसरा शिकायती प्रार्थना पत्र तैयार करके आप रजिस्टर्ड डाक द्वारा SSP महोदय को उस मामले से अवगत कराएं और रसीद संभाल कर रखें। और देख लीजिए, यहाँ लिखा गया कि 2 विकल्प क्या हैं। CRPC 156(3) जब दोनों व्यवस्थाएं फेल हो जाएं, अर्थात थाना और कोतवाली स्तर की व्यवस्थाएं फेल हो जाएं, आपकी बात को न सुना जाए, FIR न दर्ज किया जाए और आपने जो प्रार्थना पत्र SSP महोदय को दिया वहाँ से भी किसी तरीके का रिस्पांस ना मिले, तो आप CRPC 156(3) का सहारा लेकर न्यायालय द्वारा, जिसमें जांच करने का अधिकार थाना कोतवाली को मिलता है, तो यदि आपको दोनों स्तरों पर 154(1) 154(2) CRPC के तहत राहत नहीं मिली, तो आप न्यायालय द्वारा, सक्षम न्यायालय द्वारा आप 156(3) का सहारा लेकर न्यायालय में उस शिकायत के खिलाफ, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ वहाँ से सहारा लेकर के उसमें आदेश करवा सकते हैं।
लेकिन 156(3) वाली जो प्रक्रिया है उसमें सारा पावर जो होता है वहां से न्यायालय द्वारा निर्देश हो जाता है। न्यायालय द्वारा निर्देश होने के बाद थाना कोतवाली प्रभारी को उस शिकायत पत्र का संज्ञान लेकर के विवेचना करने का अधिकार न्यायालय दे देता है। तो आपका यदि उस थाना कोतवाली से आपके शिकायती प्रार्थना पत्र को संज्ञान न लिया गया हो तो ऐसी दशा में 156(3) से आप कभी उम्मीद मत करिएगा कि थाना और स्थानीय कोतवाली स्तर पर आपकी बात को सुना जाए। इसलिए इस पॉइंट पर मत जाइएगा, आ जाइएगा दूसरा जो विकल्प दिया गया है। यदि थाना कोतवाली की जांच से संतुष्ट आप नहीं है तो आप CRPC 190 के तहत न्यायालय में परिवाद दाखिल करके किसी दूसरे थाने से जांच करवा करके दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी बात 154(1), 154(2) और के तहत आपकी बात न सुनी गई तो आप 156(3) की प्रक्रिया का जो सारा दारोमदार होता है, सारा पावर क्षेत्राधिकार होता है, स्थानीय थाने और कोतवाली को होता है, ये सही तरीके से आपकी जांच को हो सकता है ना करे तो आप एक परिवाद CRPC 190 के तहत दाखिल करके न्यायालय में आप अपनी बातों को रख करके उस दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करा सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए CRPC 190 के सरल घटक क्या है, कैसे पहचानेंगे आप? अर्थात मजिस्ट्रेट के समक्ष निम्नलिखित बिंदुओं की जांच दोबारा करा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप न्यायालय में परिवाद दाखिल करके आप दोबारा उस प्रकरण की, उस शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच करा करके FIR दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए न्यायालय मजिस्ट्रेट का संज्ञान लेने का तरीका CRPC 190(1) के तहत कैसे मजिस्ट्रेट जो संज्ञान लेगा? जो आपने परिवाद दाखिल किया है उस न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखा है शिकायत के रूप में कि हमारी वहाँ स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर और साथ ही साथ SSP महोदय के स्तर पर नहीं सुना गया, तो आप उस न्यायालय में परिवाद दाखिल करके अपनी बात वहाँ कर सकते हैं। और साथ ही देखिए कैसे शिकायत का आधार होगा। शिकायत में अपराध शामिल होने वाले तथ्यों पर आधारित, अर्थात जो बात आपकी प्राथमिक स्तर पर नहीं सुनी गई वही सारी प्रक्रिया आप उस न्यायालय के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष सारी बातों को आप बयान के रूप में दर्ज कराएंगे और दूसरा दर्ज करा करके FIR दर्ज करा सकते हैं। और दूसरा क्या है? पुलिस रिपोर्ट। यदि बाई द वे आपके शिकायती प्रार्थना पत्र के अनुसार यदि FIR तो दर्ज हुई लेकिन कुछ लोगों को उसमें बचा दिया गया है प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों द्वारा, तो आप पुलिस रिपोर्ट के खिलाफ भी दोबारा उसी न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए उसकी जांच करा सकते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या है? CRPC की धारा 173 के तहत चार्जशीट की गई, दाखिल की गई चार्जशीट को की विवेचना दोबारा करा सकते हैं। और तीसरा जो विकल्प दिया गया है सूचना स्वयं प्रेरित। सूचना स्वयं प्रेरित का मतलब ही होता है कि CRPC 190(1) के तहत किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्राप्त सूचना या मजिस्ट्रेट के व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर, कहने का तात्पर्य जो तीसरा पक्ष है सूचना स्वयं प्रेरित, यदि उस मजिस्ट्रेट के संज्ञान में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई तो उसको यह पावर है संज्ञान लेने का और संज्ञान लेकर के दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है और FIR दर्ज करा सकता है। इतना पावर 190 CRPC में
दीवानी न्यायालय में बैठे हुए सक्षम मजिस्ट्रेट को यह पावर दी गई है। और यदि आप स्वयं पहुंचते हैं तो आपकी बात को सुनी जाएगी। और साथ ही साथ अपील कहाँ करें, आप अपनी बात किस न्यायालय में दाखिल करें। जैसे देख लीजिए, प्रथम श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट है, उसके यहाँ आप परिवाद दाखिल कर सकते हैं। दूसरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात जिसको सीजीएम बोला जाता है, उनके यहाँ भी आप परिवाद दाखिल कर सकते हैं। और दूसरी श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट आपकी शिकायतों पर संज्ञान लेकर के कार्यवाही कर सकते हैं। तो इन 3 बिंदुओं पर आप परिवाद दाखिल कर सकते हैं और आपको राहत मिल सकती है। और यहाँ देख लीजिए, अब आप को ये नोट के तौर पर दिया गया है, नोट में क्या है, नोट का मतलब होता है मुख्य बिंदुओं पर ध्यान क्या देना है। तो जैसे लिखा गया, शिकायत पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही भेजें। आप जो भी प्रार्थना पत्र एसएसपी महोदय को भेजेंगे रजिस्टर्ड डाक द्वारा, और साथ ही साथ उसकी जो रसीद है संभाल कर रखिएगा, वो न्यायालय में काम देगा। और रसीद संभाल कर रखें। और दूसरा विकल्प, शिकायत पत्र की फोटो प्रति हमेशा जब भी आप चाहे प्राथमिक स्तर पर दें और चाहे एसएसपी महोदय को दें, चाहे प्रशासन में लगे हुए किसी भी अधिकारी के यहाँ कोई भी शिकायती प्रार्थना पत्र देते हैं, तो उसकी छाया प्रति अवश्य रखें, ताकि उसके अगेंस्ट अधिकारी को आप एक दूसरा प्रार्थना पत्र दे करके उसकी जो पहली प्रति है, जब पहले आपने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, ताकि अपनी आप बात रख सकते हैं और बता सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर हमारे द्वारा इस तरीके से दिया गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसकी प्रति एक अपने पास रखें, ताकि उससे बड़े अधिकारी को दिखा करके बता पाए कि प्राथमिक स्तर पर शिकायत पत्र दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लाइक करें, कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर इस रूल के मुताबिक आप अपने अपराध शिकायती पत्र का निस्तारण कराना चाहते हैं, तो इन नियमों को जानना बेहद ज़रूरी है, तभी आपको अंतरिम राहत मिल सकती है। और साथ ही साथ दोषी व्यक्ति कभी बच नहीं सकता है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप वीडियो तो ज़रूर देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरा करबद्ध आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारा जो हौसला है हमेशा हौसला अफजाई हो सके। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।